गुड इवनिंग बच्चों। तो आज आप लोग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं कि आप बायोलॉजी में 360 में 150 मार्क्स इजी से ला सकते हैं। और हम इसके आगे भी बताएंगे आपको 150 नंबर जो लाना है वो बहुत इजी है। आप इन टॉपिक को कर लीजिए, आपके 150 नंबर आसानी से आएंगे। समझते हैं टॉपिक को अच्छे से। टॉपिक में सबसे पहले आ रहा हमारा रिप्रोडक्शन। आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लें, फिर ट्रिपल फ्यूजन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज पढ़ लेंगे आप 1 से 1 to 28 डेज वाला, फिर फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस, आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, कंडोम्स और पिल, ये सब पढ़ लेंगे। और एआरटी, आईवीएफ, जिप्ट, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेप्स, इसका स्टेप्स याद कर लेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का यहाँ से क्वेश्चन रहता है। फिर आता है oogenesis का स्टेप, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है। आप रिप्रोडक्शन में इतना करके जाएं। जेनेटिक्स में आप आ जाए, मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशियो जो होता है 3:1 होता है, और इसी का जो डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसका रेशियो जो होता है 1:2:1, 2:4:2:1, 1:2:1। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है रेशियो, और ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड का। इसको आप दोनों को याद करके जाए अच्छा से। फिर अगला आता है टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है इसको अच्छे से। कोडोमिनेंस का एग्जांपल में एबी ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आता है सेक्स लिंक्ड डिजीज, हीमोफीलिया पढ़ के जाना है इसमें। फिर आता है डीएनए रेप्लिकेशंस एंजाइम। डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए बनाता है तो डीएनए पॉलीमरेज लगता है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। फिर आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उस समय जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। जेनेटिक कोड को अच्छे से देख लेंगे, स्टार्ट कौन है और स्टॉप कोडन कौन है। फिर अगला आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको एचजीपी के नाम से जानते हैं हम एनसीईआरटी में। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज फॉर बीटीआर। इसमें इंपॉर्टेंट है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो नंबर होता है, इसको आप अच्छे से देख के जाएंगे। फिर आता है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, ये इवोल्यूशन से आएगा आपको। तो बच्चों आप यहाँ पे पहले करेंगे रिप्रोडक्शन में इतना टॉपिक, फिर करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इतना टॉपिक। ये जो हम रोड मैप बता रहे हैं 150 का, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है। 150 आप आराम से ला सकते हैं इतना टॉपिक को करके। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हमारा आता है बायोटेक। क्या बोलते हैं इसको बाबू? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप करके जाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इको-आरआई को पूरा अच्छे से कर ले। फिर वेक्टर को करें, PBR 322 का जितना भी वेक्टर्स में जितने भी चीज आते हैं सबको अच्छे से देख के जाएंगे, कहाँ पे किस इंट पे कौन लगा हुआ है। फिर बीटी कोटन जीन कर लेंगे, जिसमें क्राई जीन को बहुत अच्छे से पढ़ना, इंसुलिन जीन सोर्स, इकोलाई प्लाज्मिड होगा। फिर बायोरिएक्टर का फंक्शन और डायग्राम अच्छे से देख लेना। ये हो गया। जीन थेरेपी में एडीए डिफिशियंसी देखेंगे, एडिनोसिन डायअमीनेज डिफिशियंसी वाला, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। इतना टॉपिक को आप कवर कर ले बायोटेक्नोलॉजी में। अगला आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पे आप डायसेप्स एंजाइम को पूरा पढ़े, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन सबको। फिर बाइल का फंक्शन पूरा अच्छा से क्लियर करके पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना देर का, 0.1 सेकेंड का, कैसे होता है देख लेंगे उसको। फिर नेफ्रॉन में पढ़ेंगे हम लोग फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इंपॉर्टेंट है। ये सिनेप्स है किसका, केमिकल ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमिशन केमिकल वाले चैप्टर यानी कि ब्रेन वाले चैप्टर में आपका आप जाके देख सकते हैं। हार्मोन्स में पढ़ेंगे, इंसुलिन को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे थायरोक्सिन बहुत अच्छे से करेंगे और एड्रेनलिन, ये तीनों को करके जाएंगे। पिट्यूटरी हार्मोन्स में हमारा FSH का रोल, LH का रोल और GH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। रिफ्लेक्स आर्क्स का हम सीक्वेंस देखेंगे, कैसे कैसे सीक्वेंस में चलता है। तो ये बेटा हमारा हुआ बायोटेक्नोलॉजी में इतना टॉपिक को कवर करो, और फिर क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से कवर करो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आ रहा प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या करें बच्चों, तो प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट में क्लोरोफिल A और B को पढ़ के जाएंगे। C3 C4 डिफरेंस, इसका एक डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। फोटो रिस्पायरेशन साइट कहाँ पे होता है बताओ, पेरीऑक्सिसोम में, याद रखेंगे। यहाँ से आता है क्वेश्चन। कैल्विन साइकिल एंजाइम्स का नाम क्या है बताओ, रुबिस्को। ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल लोकेशंस कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्रांसक्रिप्शन साइट्स कहाँ होता है, तो स्टोमाटा में। ट्रांसक्रिप्शन का साइट्स कहाँ पे होता है, तो स्टोमाटा में। प्लांट हार्मोन में कौन, IE, इंडोल एसिटिक एसिड को पढ़ लेंगे, जिबर्लिक एसिड को पढ़ लेंगे, साइटोकिनिन को पढ़ लेंगे, एवेक्सिस एसिड को पढ़ लेंगे और इथाइलिन को पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बच्चों। ये प्लांट फिजियोलॉजी में इतना कन्वर्ट करें,
और फिर अगला आता है हमारा इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम जे कर्व और एस कर्व को दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका सारा चीज याद कर लेंगे। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल लाइकेन, कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल ऑर्किड और मैंगो ट्रीज हो जाएगा। हॉट स्पॉट इंडिया में कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट और हिमालय, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। इन सीटू वर्सेस एक्स सीटू का कंजर्वेशन देखेंगे और क्या करेंगे, कन्वर्जन दोनों के बीच में देख लेंगे, कंजर्वेशन एक्स सीटू वर्सेस इन सीटू वर्सेस एक्स सीटू कंजर्वेशन। फिर क्या बताओ, नेशनल पार्क। अगला है बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसमें एक्टिवेटेड स्लज के बारे में, माइक्रोब्स इन फूड्स जिसमें लैक्टोबैसिलस लैब बैक्टीरिया आएगा, एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन का डिस्कवरी कौन किया, डिजीज में मलेरिया क्या होगा बताओ, प्लाज्मोडियम, डिजीज एड्स HIV और कैंसर काउजेज अनकंट्रोल्ड सेल। तो ये बच्चों आप पूरा तरीका से इतना करके जाएंगे तो आप स्लाइड 1 से लेके देख सकते हैं आराम से। आप आज ये यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे ये टोटल आप करके जाएं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका आराम से इतना से आप 150 मार्क्स ले आ सकते हैं 360 में, जो आपका टोटल नंबर है। तो आप 150 इतना टॉपिक करें, अभी ले आए, फिर आपको आगे का रोड मैप बताएंगे। तो इतने टॉपिक को आप आसानी से करें बेटा और 150 नंबर अपना फिक्स करें। और आगे अच्छा लगे वीडियो तो जरूर आप बताएं कि किसके बारे में वीडियो बनाएं, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके और आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल चीज़ को बताने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।